एडिटोरियल 7500 बुक सीरीज में आज हम लोग आगे का सेट देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 1 से 4 तक कवर किए थे। आज सेट नंबर 5 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो ये दार्शनिक विषयों से संबंधित अभिधम त्रिटक में जो है कि दार्शनिक विषय के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, इसमें अथर्ववेद नहीं आते हैं, त्रिवेद कहते हैं इसे, और इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं। तो ये सही है। फिर है, छांदोग्य उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। तो ये गलत है, छांदोग्य को नहीं माना जाता है। किसे माना जाता है? बृहदारण्यक उपनिषद को माना जाता है। फिर है, अस्तोमा सदमय तमसोमा ज्योतिर्गमय का श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तो ये सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, ए और 1 और 3, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग मानव सभ्यता से जो है कि संबंधित है? कौन सा? तो होलोसीन। फिर विभाग है, संबंधित कार्य है दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज ये आपके सैन्य विभाग से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद फिर है दीवान ए रसालत, ये विदेशी और धार्मिक मामलों का विभाग होता है। उसके बाद है दीवान ए इंशा, ये संचार मंत्री होता है। और दीवान ए विशारद ये वित्त विभाग होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बहमनी शासकों में से, इसमें जो है कि अच्छा बहमन, निम्नलिखित बहमन शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण करवाया था? तो किसने निर्माण करवाया था? ये करवाया था मोहम्मद आदिल शाह ने। फिर सल्तनत कालीन शब्द विश्वा, विश्वा क्या होता है? ये भूमि मापने की जो है कि इकाई होती है। फिर है, किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर जो है कि बांध का निर्माण करवाया था? किसने निर्माण करवाया था? देवराय प्रथम ने। देवराय प्रथम ने जो है कि तुंगभद्रा नदी पे बांध बनवाया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य का राजभाषा घोषित किया। तो किन्होंने घोषित किया? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। फिर कुछ जो है कि नाम दिए गए हैं और इनको जो है कि कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक ये आपका हो जाएगा मई 1939। फिर अगस्त प्रस्ताव ये है अगस्त 1940। उसके बाद फिर आज़ाद हिंद फौज का गठन ये कब हुआ था? 1942 में हुआ था। फिर मुस्लिम लीग ये जो है कि 22 दिसंबर 1939 को इन्होंने जो है कि मुक्ति दिवस मनाया था। तो सही कौन सा हो जाएगा? पहले फॉरवर्ड ब्लॉक एक हो जाएगा, पहले जो है कि 1 नंबर हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 1 और 4, फिर 2 3 यानी सी हो जाएगा आपका। फिर अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। तो किसके लिए बनाया गया था? ये दलितों के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ था? तो ये आपके हुआ था डफरिन के समय, अंतिम प्रमुख विस्तार। फिर अकालों को रोकने तथा अकाल संहिता की पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता का प्रसारित की 1883 में। फिर वर्ष 1922 के शराबबंदी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो शराबबंदी आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं रखता था? तो सर सैयद अहमद खान ये नहीं रखते थे। फिर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो ये भीमराव अंबेडकर जी किए थे, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का स्थापना। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है? तो ये स्वतंत्रता का अधिकार जो है कि निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है। नेक्स्ट है, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। फिर किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी? ये 59वां संविधान संशोधन था। ये कब हुआ था? 1988 में हुआ था। फिर शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? तो ये हो जाएगा गत वर्ष के कार्यक्रम को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पे। फिर मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देती है? तो मौलिक अधिकार जो है कि ये नागरिकों के स्वच्छंद शासन से संबंधित होते हैं, इनकी रक्षा की गारंटी देता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला आर्टिकल 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें जो है कि आर्टिकल 124 में जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय का जो है कि गठन से संबंधित होता है, और उच्चतम न्यायालय का जो है कि अभिलेख न्यायालय ये 129 में होता है, बाकी ये 132 सही है। उच्चतम न्यायालय का अपीलीय अधिकारिता, फिर 143 भी सही है। उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति, फिर 136 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत। फिर 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? तो ये पछुआ पवनें कहलाती है। नेक्स्ट है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ सबसे जो है कि पूर्वी चोटी पूछ रहा है, वो नामचा पर्वत, ये अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में पड़ता है। नेक्स्ट है, किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई और संबंध रेखाएं क्या कहलाती है? तो ये हैच्यूर कहलाती है। क्या कहलाती है? हैच्यूर। नेक्स्ट है 25 नंबर, निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक, ये कट गया है, सर्वाधिक यहाँ लिखा विस्तृत, सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है, तो यह है अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है, धारावाहक चालक का संबंध किससे है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र से है। फिर हिग्स बोसॉन की उपस्थिति की पुष्टि किसके औचित्य, मतलब किसका औचित्य सिद्ध करेगी? तो ये किसका करता है? मूल कणों के द्रव्यमान का। नेक्स्ट है, नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, जंग के संबंध में क्या है? जंग जो है कि एक यौगिक होता है, इनका एक सूत्र होता है, ये एक जंग यौगिक होता है। नेक्स्ट है, हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का जो है कि प्रयोग किया जाता है? किस प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लोहे का प्रयोग किया जाता है हैबर प्रक्रिया में। नेक्स्ट है, एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो आप लोग जानते होंगे KLMNO, ये जो है कि परमाणु की कक्षा का नाम होता है, पहले में 2, फिर 8, फिर 18, तो इसमें एम में कितने होते हैं? 18। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के संबंध में संबंधित नहीं है? क्षारीय धातु मृदा समूह का नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ये पोटेशियम नहीं है। फिर निम्नलिखित में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? ये क्षारक है, मृदु क्षारक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो लिंग निर्धारण के लिए जो उत्तरदायी होता है वो होता है एरोसोम्स, लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी। यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे मोनोट्राइक्स कहा जाता है। यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे मोनोट्राइक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन उत्तरदायी होता है? संकुचनशील रिक्तिका, ये उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, त्वचीय श्वसन होता है, त्वचीय श्वसन जो है कि किसमें होता है? त्वचीय श्वसन केंचुए में होता है। नेक्स्ट है, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? पश्चिम मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट है, टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? तो टेरिडोफाइटा में पुष्प नहीं पाया जाता है। पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? पौधे में जो है कि ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। नेक्स्ट है, कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दिया हो, उसे क्या कहते हैं? तो इसे वस्तु मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। यह दिए किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। नेक्स्ट है, बिश्नोई आंदोलन का संबंध मुख्य में से किससे है? तो बिश्नोई आंदोलन जो है कि मृदा वृक्षों के संरक्षण से है। तो ये वाला याद रखिएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराने को लेके था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होता है? तो ये हिम चादर होते हैं, मतलब आर्कटिक क्षेत्र वाले, जिसमें ज्यादा तापमान पड़ते हैं, ये भंगुर का तात्पर्य ये पिघलने लगते हैं। नेक्स्ट है, गुप्त निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? ये 1961 में हुआ था। फिर पूछ रहे हैं कितने जोड़े सही सुमेलित हैं? तो इनमें गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश सही है,
फिर शिंगपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश भी सही है, थारू उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सही है, सहरिया राजस्थान ये भी सही है, तो सभी सही है। फिर वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमिल जो कि वर्ष किसने घोषित किया था? ये किसने घोषित किया था अंतर्राष्ट्रीय कैमिल का वर्ष? ये यूएन के द्वारा घोषित किया गया था। किसके द्वारा? यूएन। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो उनका मुख्यालय जो है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ये जयपुर में है, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय। नेक्स्ट है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में योग मनाया, किस वर्ष से मतलब योग दिवस हम लोग मनाते हैं? तो 2015 से हम लोग योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। आइए नेक्स्ट सेट देखते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 6 है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें से एक ये जो स्तूप वाला है, ये इसमें इसका भित्ति चित्रकला से कोई संबंध नहीं है, इसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। फिर ये डी का खत्म, फिर ए खत्म, फिर 1 3 4 5, 1 3 4 5, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सब हैं तो 1 3 और 4 5 जिस विकल्प में बी ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आर्य मंजू श्री मुल्कम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये वज्रयान से संबंधित है। आर्य मंजू श्री मुलकल्प, याद रखिएगा, आर्य मंजू श्री मुलकल्प ये वज्रयान से संबंधित है। फिर शकोपर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे? ये चांदी के किए थे और चंद्रगुप्त द्वितीय ने किए थे, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है पूछता है? कौन सा सही नहीं है? पहला है सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए एक पैमाना गज सिकंदरी की शुरुआत किया, ये सही है। फिर सिकंदर लोदी दिल्ली सुल्तान का अंतिम सुल्तान था, ये गलत है। तो कौन था? इब्राहिम। नेक्स्ट, सिकंदर लोदी गुजरात के महमूद बेगड़ा और आशंगा के समकालीन थे, सही है। फिर उसने मुस्लिम महिलाओं को साधु संतों की कब्रों पर जाने से प्रतिबंधित कर दिया था, ये सही है। तो गलत पूछ रहा था, सी हो जाएगा। फिर विजयनगर साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहते थे? मंडल कहते थे। प्रांतों को क्या कहते थे? मंडल कहते थे। नेक्स्ट, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे, कौन थे? वो फिरोज शाह तुगलक थे। नेक्स्ट है राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह किस साम्राज्य का शासक था? तो ये गौड़ का जो है शासक था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था? ये मिट गया है। तो लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किसने किया था? चंद्रगुप्त ने किया था। फिर नदी डेल्टा के संदर्भ में कौन सही नहीं है? एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है, सही। दूसरा, नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा है, तो नील नदी का डेल्टा नहीं है, ये सुंदरबन डेल्टा जो है कि सबसे बड़ा डेल्टा है। फिर चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी? तो प्रीति लता वाडेदार इनकी जो है कि मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों की पहली महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान जो है कि कहाँ है? तो ये कहाँ है? पूर्वी बंगाल में है बर्रा डकैती। फिर 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? किसके आए? खासी के आए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानूनों के प्रावधान को, जिसे वर्ष 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध प्रयोग किया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? तो इन्होंने जारी रखना चाहा था, ये सर रेजिनॉल्ड ब्रैडॉक, इन्होंने जारी रखना चाहा था। फिर महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ये तीसरे ब्रह्मदत्त थे। नेक्स्ट, वर्ष 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था, तो वो कौन सा था? तो वो गैर कानूनी अध्यादेश था। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? ये 24 अप्रैल 1993 को। फिर भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख? तो ये 2 उल्लेख है, कौन कौन सा है आप लोग कमेंट करके बताइए।
नेक्स्ट है राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु कितने महीने का समय मिलता है? तो इन्हें 14 दिन का समय मिलता है। फिर किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? तो किसमें दी गई है? ये 243W में दिया गया है। नेक्स्ट है भारत में संपत्ति का अधिकार की क्या स्थिति है? तो भारत में संपत्ति के अधिकार यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? तो ये विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया, ये नहीं है। बाकी केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल ये है, और विधानसभा में निर्वाचित बहुमत होना ये भी है, और सिखों का सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया ये है। निम्नलिखित में से कौन एक कायांतरित शहर नहीं है? तो कौन नहीं है कायांतरित? ये सैंडस्टोन नहीं है। फिर रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो रायमोना असम में है। नेक्स्ट, पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए कौन उत्तरदायी है? तो बाह्य कोर जो है ये पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए उत्तरदायी है, बाह्य कोर। तो याद रखिएगा, आंतरिक कोर नहीं होगा, ये बाह्य कोर पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए उत्तरदायी है। फिर कौन कृष्णा नदी तट पर जो है कि स्थित है? तो इसमें से आपका अलमाटी बांध और अमरावती बांध ये कृष्णा नदी के तट पर है। बाकी जो है कि नागार्जुन सागर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। तो अच्छा, इसमें पूछ रहा है, सॉरी, इसका जो है कि सही उत्तर ये नहीं पूछ रहा है, कौन सा कृष्णा नदी पे पूछ रहा है? तो नागार्जुन सागर बांध और अलमाटी ये दोनों जो है कि कृष्णा नदी पे है। बाकी ये दोनों जो है कि इडुक्की और अमरावती ये नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान होती है? तो वो है आवेग की बीमा। फिर एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्ध्य किसके बराबर होती है? तो तरंग वेग के बराबर होती है। नेक्स्ट, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ के समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घट जाता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सजातीय युग्म है? कौन सा जातीय युग्म है? ये HCHO और CH3CHO ये सजातीय युग्म है। ये 30 नंबर देखते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये किसके लिए उत्तरदायी है? परमाणु केंद्रक की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? कौन निकालती है? पोटेशियम निकालती है ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस। ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस कौन निकालती है? पोटेशियम निकालती है। फिर पॉलीक्विलोनाइट्राइल का औद्योगिक स्तर का क्या नाम है? तो ये है ऑर्लैन एक्रेलिन। फिर है फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है? उस गुहा में भरे तरल का जो है कि ये फुफ्फुस आवरण को घर्षण से मुक्त रखता है। उपस्थिति निम्नलिखित में से कहाँ नहीं पाई जाती है? तो ये वृक्क में नहीं पाई जाती है, बाकी नाक में, कान में और कंठ में जो है कि उपस्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट है, जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या होता है? तो इनका मूल स्रोत परिवर्तन होता है। उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन, तो उपास्थि में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको हम लोग कॉन्ड्रिन कहते हैं। कॉन्ड्रिन उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक कशेरुकियों का उत्सर्जन अंग नहीं है? तो फेफड़ा, यकृत, त्वचा है, कौन नहीं है? हिपेटो पैंक्रियाज ये नहीं है। नेक्स्ट है, जोक को संघ एनिलिडा में क्यों रखा गया है? तो जोक को संघ एनिलिडा में क्यों रखा गया है? क्योंकि इसका शरीर वास्तविक रूप से कई भागों में जो है कि विखंडित होता है, जिस कारण इसे संघ एनिलिडा में रखा गया है। फिर उसका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक होता है, ये गलत है। वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होता है, तो ये सही स्टेटमेंट है। फिर यूकोरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं। राइबोसोम केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है, राइबोसोम दोनों में होता है, किसी में प्रोकैरियोटिक में 70S, यूकेरियोटिक में 80S के रूप में पाया जाता है। फिर पौधे एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाए जाते हैं? तो पौधे में जो है कि स्टार्च के रूप में और जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में पाए जाते हैं, ये याद रखिए। जवाबित का संबंध किससे? जवाबित का संबंध राज्य के कानून से है। नेक्स्ट है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, नीलगिरी और अन्नामेली पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? तो ये पालघाट दर्रा है।
फिर गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? तो गुवाहाटी कहाँ है? असम में है। चंडीगढ़ कहाँ है? पंजाब में है। तो पूर्वी भारत में है, एक पश्चिमी भारत में है। तो ये जो है कि पूर्वी भारत में ज़्यादा बारिश होती है, फिर धीरे धीरे कम होते होते पूर्वी भारत में ज़्यादा बारिश होती है, फिर पश्चिमी भारत जाते जाते बारिश में कमी होने लगती है। तो ये हासमान प्रवृत्ति हो जाएगी। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? तो प्रथम भारतीय महिला जो सैनिक स्काई ड्राइवर है वो है मंजू नाम से। निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो वो है जमशेदजी ईरानी, इसे भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है। फिर अब मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? तो मुकुल जो है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है। नेक्स्ट, दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? तो ये गोंड की विशेषता है। नेक्स्ट है, हिंडरसन ब्रुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये चीन भारत युद्ध 1962 से संबंधित है। फिर सूचना का सार्वभौमिक पहुंच के अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को मनाया जाता है सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट जो है कि यहाँ कुछ दर्शन और उसके प्रवर्तक हैं, जैसे योग के पतंजलि हैं, न्याय के गौतम है, सांख्य के कपिल है, चार्वाकी है, वैशेषिक के कनाद है, पूर्व मीमांसा के जैमिनी है और उत्तर मीमांसा के बादरायण है। और फिर कुछ संप्रदाय है, उसके संस्थापक के नाम दिए गए हैं, जैसे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोतीपुत्र गौसल, अनिश्चयवादी संजय वेथलीपुत्र। नेक्स्ट है भौतिकवादी पुट कचायन, फिर अक्रियवादी पुण्य कश्यप। तो आज हम लोग सेट नंबर 5 और 6 कंप्लीट किए हैं। आगे सेट 7 और 8 को भी कंप्लीट करेंगे। इसी तरह हम लोग टोटल 150 सेट है उसे कंप्लीट करेंगे। आपको अगर ये पीडीएफ में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल द स्टडी ग्रुप नाम से ही है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।